हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। एमपीपीएससी प्री की डेट आ गई है, एग्जाम भी बस कुछ ही दिनों में होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ टेस्ट प्री से रिलेटेड, जो कि हम यूनिट 5 से कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम मध्य प्रदेश की पॉलिटी और इकोनॉमी कंप्लीट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मध्य प्रदेश में पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 को राज्यपाल की सहमति कब प्राप्त हुई थी? मध्य प्रदेश में पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 को राज्यपाल की सहमति प्राप्त हुई थी 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल की सहमति प्राप्त हुई थी। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? इसको लागू किया गया था पांडे समिति के द्वारा। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1962 पांडे समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था की नींव डालने का श्रेय किन्हें जाता है? तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की नींव डालने का श्रेय जाता है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। निम्नलिखित में से किस दिवस ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया जाता है? तो ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है गणतंत्र दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर और श्रम दिवस पर। तीनों दिन ही किया जाता है उपयुक्त सभी। मध्य प्रदेश में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सीएम राइज योजना को कब से प्रारंभ किया गया है? तो गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए बच्चों के लिए मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई है सीएम राइज योजना। इसको स्टार्ट किया गया है कब से? 12 जनवरी 2021 से। 12 जून है, 12 जून 2021, 12 जून 2021 ना कि जनवरी, जून, 12 जून 2021। मध्य प्रदेश में कौन सी पंचायती राज व्यवस्था प्रचलित है? तो मध्य प्रदेश में कौन सी पंचायती राज व्यवस्था लागू है? तो ग्राम होते हैं, जनपद होते हैं और जिला पंचायत होती हैं। जनपद, ग्राम और जिला पंचायत व्यवस्था लागू है। ग्राम सभा के कार्यों का अवलोकन करते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जन्म, मृत्यु और शादी विवाह के दस्तावेजों का रखरखाव करती है। यह युवा एवं परिवार प्रोत्साहन के लिए परिवार कल्याण एवं खेलों को प्रोत्साहित करती है। तो जो हमारी ग्राम सभाएं होती हैं वह किन कार्यों का अवलोकन करती हैं? तो इनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ युवा परिवार प्रोत्साहन के साथ परिवार कल्याण एवं खेलों को प्रोत्साहन करना। ऑप्शन बी। किस अनुच्छेद में नगरीय निकायों की संरचना के बारे में दिया गया? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें हमारे नगरीय निकाय की संरचना का वर्णन किया गया है? तो ये है हमारा 243 आर। मंत्रिपरिषद के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद के कथनों पर विचार करना है। पहला, यह राज्यपाल के अभिभाषण के लिए स्वरूप तैयार करता है। तो जो मंत्रिपरिषद होती है वह राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है उसका प्रारूप तैयार करती है। सही है। यह राज्य की वास्तविक कार्यपालिका होती है एवं राज्यपाल इसकी सलाह अनुसार कार्य करता है। ये यहाँ आ गया है अनुच्छेद 161 में, तो ये भी सही है। उपरोक्त दोनों ही सही हैं। मध्य प्रदेश इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप नीति कब शुरू की गई थी? मध्य प्रदेश में इंक्यूबेशन एवं जो स्टार्टअप नीति है उसको स्टार्ट किया गया था 2016 में। 2016 में स्टार्ट की गई है। इंक्यूबेटर 16 साल से स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया और स्टार्टअप नीति भी 2016 से स्टार्ट की गई है। मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्यम और स्वरोजगार स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री जो उद्यम क्रांति योजना है उसमें कोई भी शिक्षित युवक है उसको स्वयं का रोजगार या स्वरोजगार स्थापित करना है, तो इनमें से कौन सा कथन होगा जो कि सही नहीं होगा? पहला आता है क्या, इस योजना के तहत 18 से 45 वर्ष तक के बीच की आयु के उद्यमियों को ऋण मिलता है। तो ये सही है कि जो उद्यमी योजना है, स्वरोजगार योजना है, इसमें 18 से 45 साल तक के युवाओं के लिए, उद्यमी के लिए ऋण प्राप्त होता है। इस योजना में उद्यमी को न्यूनतम शिक्षा 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो जिसमें उद्यमी है जो 18 से 45 वर्ष का है उसके लिए शिक्षा कितनी होनी चाहिए? उद्यमी के 10वीं पास होनी चाहिए। तो ये गलत है, बी ऑप्शन इसका गलत है। वार्षिक आय रुपये 12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये भी है कि भाई आपको कम होनी चाहिए आपकी आय, कि 12 लाख से यदि अधिक है तो आपको ऋण नहीं मिलेगा। उद्यमी को बैंक में कुछ गिरवी नहीं रखना होता। तो ये भी सही है, बिना गिरवी के वो
आपको ऋण प्रोवाइड करा देते हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार एवं आर्थिक कल्याण योजना कब शुरू की गई थी? कि लगभग 4500 कलाकारों को रोजगार प्रदान करती है। तो जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार आर्थिक कल्याण योजना है, इसको स्टार्ट किया गया था 2013-14 में। तुम्हारा रोजगार हमारा रोजगार, तुम्हारा कल्याण हमारा कल्याण। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार आर्थिक कल्याण योजना को 2013-14 में स्टार्ट किया गया था। रविदास हस्तशिल्प विकास निगम का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया है? जो रविदास हस्तशिल्प विकास निगम है, इसकी शुरुआत की गई है भोपाल में। कहाँ पे स्थापित किया गया है? भोपाल में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का सचिवालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का सचिवालय भी है हमारे भोपाल में, सचिवालय भोपाल। नगर निगम आयुक्त का वेतन किससे दिया जाता है? जो नगर निगम के आयुक्त होते हैं उनको वेतन कैसे मिलता है? तो वो नगर निगम का जो कोष होता है वहीं से उनको वेतन मिल जाएगा। जो कोष है वहीं से वेतन दे देंगे किसको? नगर निगम के आयुक्त को। वर्ष देश में इंदौर नगर निगम की स्थापना की गई थी। जो इंदौर नगर निगम है उसको कब बनाया गया था? तो वो बनी थी 1956 में। जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो तभी इंदौर नगर निगम भी बन गई। तो 1956 में इसको बनाया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मध्य प्रदेश में किस जगह पर स्थित है? तो ये है हमारे भोपाल में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मध्य प्रदेश में है, भोपाल में। ग्राम पंचायत स्तर पर कर शुल्क लगाने के प्रस्ताव को कौन अनुमोदित करता है? तो जो ग्राम पंचायत में जितने भी कर लगाए जाते हैं, शुल्क लगाए जाते हैं, ये किसके द्वारा अनुमोदित होते हैं? तो ये होते हैं जो ब्लॉक पंचायत होती है उसके द्वारा अनुमोदित होते हैं। ब्लॉक पीछे से आते हैं तो वह ब्लॉक से ही क्या करते हैं? कर और शुल्क लगाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है ब्लॉक पंचायत से। मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश का जो वित्त निगम है इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। 1955 में मध्य प्रदेश का वित्त निगम बनाया था। 5-5 रुपए की गड्डी लाए, वित्त निगम में रख दी। तो 1955 में मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में व्यावसायिक वाहन औद्योगिक केंद्र कहाँ पर स्थापित किया है? जो व्यावसायिक वाहन उद्योग है उसको कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसको बनाया गया है भोपाल में। व्यावसायिक वाहन औद्योगिक केंद्र बनाया गया है भोपाल में। सुशासन दिवस देश के जन्मदिन पर मनाया जाता है। जो सुशासन दिवस है वह किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म पर मनाया जाता है। सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का खंडपीठ नहीं है? तो उच्च न्यायालय कहाँ पे है? हमारा जबलपुर में है। फिर आता है कहाँ पर उसकी खंडपीठ नहीं है? तो जबलपुर में खुद है, इंदौर और ग्वालियर में इसकी खंडपीठ है, लेकिन भोपाल में अभी बनने वाली है लेकिन बनी नहीं है। तो भोपाल में नहीं है। स्वदेशी कपास मिल इंदौर की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले कपास की जो फैक्ट्री है वह बुरहानपुर में खोली गई थी, लेकिन जो स्वदेशी कपास मिल है इंदौर में बनी थी। इसकी स्थापना की गई थी 1919 में। स्वदेशी है। मध्य प्रदेश के श्री मुनीश्वर चंद्र डावर को 2023 में किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? जो मध्य प्रदेश के हैं मुनीश्वर चंद्र डावर जी, इनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था और इनको ये दिया गया था उनके सामाजिक कार्यों के लिए। तो डावर आंवला च्यवनप्राश, ये जो डावर से रिलेटेड कुछ कुछ हैं तो इससे याद रख सकते हैं। जो मुनीश्वर चंद्र डावर हैं उनका संबंध है सामाजिक कार्यों से। किस जनगणना में पहली बार ट्रांसजेंडर या किन्नरों की गिनती की गई थी? तो ऐसी कौन सी पहली जनगणना थी जिनमें ट्रांसजेंडर और जो किन्नर होते हैं उनकी गिनती की गई थी? तो ये थी हमारी 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना में ट्रांसजेंडरों की गिनती की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश ग्रामीण में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो जो 2011 की जनगणना हुई थी इसमें जो हमारे मध्य प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्र में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो ये है 901। 901 9 की नहीं सुनते, इतना रोते हैं। 901 ग्रामीण शिशु लिंगानुपात है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार कब बनी थी? तो मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी है उनकी पहली सरकार बनी थी 1990 में। 1990 में पहली पार्टी बनी थी भारतीय जनता पार्टी की। साक्षरता दर के लिए न्यूनतम आयु रखी गई है। जो साक्षरता दर है उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 7 वर्ष। साक्षरता दर के लिए न्यूनतम आयु है 7 वर्ष। मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर कितनी है? तो मध्य प्रदेश में जो मातृ मृत्यु दर है वह है 173। मातृ मृत्यु दर है 173। 173। मध्य प्रदेश में पहला वन आधारित
प्लाईवुड कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का जो पहला वन आधारित प्लाईवुड कारखाना है उसको स्थापित किया गया है हमारे इटारसी में। इटारसी में बनाया गया है प्लाईवुड कारखाना। बीना तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? तो बीना तेल रिफाइनरी हमारे मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है, जिस आगा शोध ओमान के सहयोग से बनाया गया है सागर बीना। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो कोई भी क्षेत्र है उसको हम ग्राम पंचायत कब घोषित करेंगे? जब उसकी जनसंख्या होगी कम से कम 1000, कम से कम 1000 होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी मिल राष्ट्रीय कपड़ा औद्योगिक निगम के अंतर्गत कार्यरत है? तो कौन सी मिल है जो कि राष्ट्रीय कपड़ा औद्योगिक निगम के अंतर्गत कार्यरत है? तो ये है हमारी हीरा मिल्स लिमिटेड उज्जैन, कल्याणमल मिल्स लिमिटेड इंदौर और स्वदेशी कपास मिल इंदौर। ये तीनों ही मिल राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग निगम के अंतर्गत आती हैं। हीरा मिल्स उज्जैन में है, कल्याणमल मिल इंदौर में है और स्वदेशी मिल भी इंदौर में है। तीनों को ही राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग निगम के अंतर्गत रखा गया है या कार्य करती हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिष्ठा योजना का लक्ष्य मैनुअल स्कैवेंजर्स को प्रतिष्ठावान रोजगार प्रदान करना है। तो ये सही है। जो प्रतिष्ठा योजना है उसका लक्ष्य क्या है? जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं उनको प्रतिष्ठावान रोजगार प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत 50,000 की सहायता बैंक लोन के रूप में प्रदान की जाती है। तो उनके लिए कुछ बैंक राशि भी दी जाती है, सहायता प्रदान की जाती है। वो कितनी है? 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। दोनों ही सही हैं। मध्य प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित के परामर्श पे की जाती है। तो कोई भी राज्यपाल है वह किनके द्वारा नियुक्त होता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और परामर्श लेते हैं किनका? तो परामर्श लिया जाता है मुख्यमंत्री का। तो जो वहाँ के राज्य के मंत्री हैं उनके द्वारा सलाह लेकर नियुक्त किया जाता है राज्यपाल को। शहरीय जनजाति संग्रहालय कहाँ पे बनाया गया है? तो शहरीय जनजाति संग्रहालय बनाया गया है श्योपुर में। सही में श्योपुर में शहरीय जनजाति संग्रहालय बनाया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत दलित एवं पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान किया गया है? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें जो पिछड़े और जो दलित वर्ग है उनके लिए आरक्षण मिला है? तो अनुच्छेद 16(4) में, अनुच्छेद 16(4) में इनको आरक्षण दिया गया है। किनको? पिछड़े वर्ग दलितों के लिए आरक्षण दिया गया है 16(4) में। कौन सा अनुच्छेद राज्य के पिछड़ा वर्ग जातीय जनजातियों के लिए कल्याणकारी योजना बनाने के लिए निर्देश देता है? तो कल्याणकारी योजना बनाने के निर्देश देता है अनुच्छेद 46। कौन सा अनुच्छेद है जो कि पिछड़ा वर्ग जनजाति जातीय कल्याणकारी योजना बनाने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 46। राज्यपाल को उनके पद पर किसके द्वारा नियुक्त किया या हटाया जा सकता है? तो राज्यपाल हैं उनको नियुक्त किया जाता है किनके द्वारा? मुख्यमंत्री के नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा। उनके प्रसाद पर्यंत तक ही रहते हैं और राष्ट्रपति ही इनको हटा सकता है। कौन सा अनुच्छेद राज्य में मुख्यमंत्री पद होना दर्शाता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो कि बताता है कि राज्य में क्या है? मुख्यमंत्री होगा। ये बताता है अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 बताता है कि राज्य में एक मुख्यमंत्री पद होगा। 163। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा स्थापित न्याय पंचायत अधिकतम कितने रुपए का जुर्माना लगा सकती है? जो 73वां संशोधन अधिनियम है उसमें न्याय पंचायत होगी, उसके लिए कितने तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है? तो बस सिर्फ 1000 रुपये का जुर्माना लगा सकती है। 1000 रुपये का जुर्माना लगा सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने किसकी जगह ली थी? तो जो शिवराज सिंह चौहान आए थे वो किसकी जगह पर आए थे? तो बाबूलाल गौर के स्थान पर आए थे शिवराज सिंह चौहान, और अभी तक हैं। राज्य शासन का औपचारिक अध्यक्ष कौन होता है? जो राज्य शासन है इसका औपचारिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। मध्य प्रदेश में सिविल सेवकों को सर्वोच्च, जो सिविल सेवक होते हैं उनका सर्वोच्च कौन होता है? तो सिविल सर्विसेज का सर्वोच्च होता है कलेक्टर। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के दौरान की भूमिका संवैधानिक दायित्वों को निर्वाह करने में मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद की भूमिका के समान होती है। किसके समान होती है? तो ये सिर्फ सलाहकार के समान होती है। तो यदि मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन हो जाता है तो उसके दौरान जो संवैधानिक दायित्वों को निर्वाह करने में मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद की भूमिका क्या होगी? तो वह सलाहकार के रूप में कार्य होगा उनका। मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट
की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश में जो फास्टैग कोर्ट है उसकी स्थापना 2001 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी योजना SC ST श्रेणी के किसानों को बिना ब्याज के लोन प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी? तो SC ST के लिए किसानों के लिए बिना ब्याज के लोन देने के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की गई है? तो ये है वसुंधरा योजना। वसुंधरा योजना बड़ी सुंदर सी है, SC ST की किसानों के लिए बिना ब्याज के लोन प्रदान करती है। गौड़ जाति में पंचायत के मुखिया को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? जो गौड़ जनजाति है तो उनकी पंचायत का जो मुखिया होता है उसे कहा जाता है गोटिया। क्या कहा जाता है? गोटिया। निम्नलिखित कथनों पर मध्य प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के ब्रिटिश शासन में विकास के संदर्भ में विचार कीजिए। इस अवधि में 1883 से 1992 में स्वशासन का पुनरुत्थान हुआ था। तो ये सही है। पुनरुत्थान का शासन कब स्टार्ट हुआ था? स्वशासन का पुनरुत्थान हुआ था 1883 से 1992 तक। इस समय अवधि में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया गया था। स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया गया था, तो ये भी सही है। जबलपुर नगर निगम की स्थापना इसी अवधि में हुई थी, तो उपयुक्त सभी सही हैं। परिवार न्यायालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो परिवार न्यायालय अधिनियम है, इसको पारित किया गया था 1935 में। परिवार न्यायालय अधिनियम को पारित किया गया था 1935 में। मध्य प्रदेश में प्रथम औद्योगिक एवं श्रमिक न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का जो पहला औद्योगिक और जो श्रमिक न्यायालय है इसको इंदौर में स्थापित किया गया है। आयकर अपीलीय अभिकरण ITAT की स्थापना कब की गई थी? तो आयकर अपीलीय अभिकरण ITAT की स्थापना कब की गई थी? तो इसको स्थापित किया गया था जनवरी 1941 में। जनवरी 1941 में ITAT को स्टार्ट किया गया था। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, जनवरी 1941। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस राज्य की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो यदि किसी भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना है तो किसी भी राज्य की न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए 20 लाख। 20 लाख वहाँ की जनसंख्या होनी चाहिए। किस प्रकार के न्यायालय में सत्र न्यायाधीश अलग से नियुक्त किए जाते हैं? कौन सा न्यायालय है जिसमें सत्र न्यायाधीश जो होते हैं उनको अलग से नियुक्त किया जाता है? तो विशेष न्यायालय में इनको नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिविल मामलों को निपटाने के लिए राजस्व न्यायालय की स्थापना की गई है। तो जो सिविल न्यायालय होते हैं उनको, जो सिविल मामले होते हैं उनको निपटाने के लिए हमने किसकी शुरुआत की है? राजस्व न्यायालय की स्थापना की है, तो ये सही है। फिर राजस्व न्यायालय का मुख्यालय भोपाल में है, तो ये गलत है। नहीं, ऐसा कोई नहीं, सिर्फ एक ही सही है। निम्न में से किस इकाई के चुनाव गैर दलीय आधार पर होते हैं? तो नगरीय पंचायत, जो नगर पंचायत होती है उसके चुनाव कैसे होते हैं? गैर दलीय होते हैं। संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम या संस्थान की स्थापना की गई थी 1980 में। 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। महापौर इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। तो महापौर किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो मेयर इन काउंसिल। मेयर इन काउंसिल का महापौर पदेन अध्यक्ष होता है। सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की कौन से क्रम की राज्यपाल थी? तो सरला ग्रेवाल पहली राज्यपाल बनी है मध्य प्रदेश की, लेकिन ये किस नंबर की थी? तो यह 17वें नंबर की राज्यपाल थी। राज्य में जिला योजना समिति के तहत गठित समितियां कौन सी हैं? तो जिला योजना समिति के तहत गठित होने वाली समिति हैं हमारी 48 समितियां होती हैं। कितनी होती हैं? 48। डीजल टैक्सन अल्ट्रेक्शन फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई है? तो डीजल टैक्सन अल्ट्रेक्शन फैक्ट्री को स्थापित किया गया है हमारे विदिशा में। कहाँ पर? विदिशा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 19 अप्रैल 2012 को रामेश्वरम की यात्रा के लिए शुरू किया गया था। तो ये सही है कि जो हमारी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है उसको 19 अप्रैल 2012 को रामेश्वरम यात्रा
के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत वही व्यक्ति योग्य होगा जो आयकर दाता होगा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं था, तो सेकंड गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन औद्योगिक संवर्धन नीति 2010 के तहत सत्य है? तो हमें बताना है कि औद्योगिक संवर्धन नीति है 2010, उसके तहत कौन सा कथन सही है। तो पहला आता है, योजना में प्रावधान है कि इकाई को 50% स्थानीय युवाओं को या व्यक्तियों को रोजगार देना अनिवार्य होगा, तो ये सही है। तो कोई भी योजना है उसके लिए 50% तक स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार देना होगा। औद्योगिक विकास केंद्रों में दोहरे कराधान का उन्मूलन करना होगा, तो जो औद्योगिक विकास केंद्र हैं उनमें दोहरे कराधान का उन्मूलन करना होगा। इस नीति के अंतर्गत अवसंरचना विकास के लिए इकाइयों को 50% का अनुदान सरकार को या सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो जो कोई भी नीति है, इस नीति के अंतर्गत जो अवसंरचना बन रही है उसके विकास के लिए जो इकाई है उसको 50% तक भुगतान कौन करेगी? सरकार करेगी, तो ये भी सही है। बंद पड़ी इकाइयों का पुनरुत्थान भी इसका एक प्रावधान था। जो बंद उद्योग पड़े हैं, इकाइयाँ पड़ी हैं, उनका फिर से पुनरुत्थान करना था, ये भी इस नीति का प्रावधान था। तो उपयुक्त सभी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नरोद योजना एक प्रशिक्षण रूपी कार्यक्रम है जो कि महिला स्वयं सेवा समूह के लिए शुरू की गई है। तो जो नरोदा योजना है यह किसके लिए स्टार्ट की गई है? तो यह महिलाओं स्वयं सेवक समूह के लिए शुरू की गई थी, तो ये सही है नरोदा। तो तुम ना रो चलो अपन एक महिला स्वयं सेवा समूह बनाते हैं, तो ये नरोदा योजना। यह योजना सरकार द्वारा शुरू की गई थी जिसमें नॉर्वे की सरकार ने आर्थिक मदद प्रदान की थी। तो इसको हमारी भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था और इसमें कौन आर्थिक सहायता कर रहा था? नॉर्वे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फोटो कॉपियर योजना का आरंभ महिलाओं के बीच फोटो कॉपियर व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था, तो ये हमारा हो जाएगा सही। जो कॉपियर योजना है इसका प्रारंभ क्यों किया गया था? जो महिलाएं थी उनमें कॉपियर व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए, तो पहला सही है। इस योजना के अंतर्गत हितग्राही महिलाओं को परियोजना की कुल राशि का 10% और या फिर 10,000 रुपये तक का मार्जिन मनी अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा, तो ये भी सही है। जो हमारी कॉपियर योजना थी उसमें महिलाओं को कॉपियर व्यवस्था के बारे में अवगत कराना था और इसमें क्या होगा? जो कुल राशि है इसका 10% या फिर 10,000 रुपये तक का मनी अनुदान इनको दिया जाएगा मार्जिन महिलाओं के लिए, तो दोनों सही हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले से दीदी वाहन सेवा योजना स्टार्ट की गई थी? तो दीदी वाहन सेवा योजना स्टार्ट की गई थी हमारे मध्य प्रदेश के झाबुआ से। आंगनबाड़ी में मंगल दिवस कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो हमारे जो मंगल दिवस कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो माह का द्वितीय मंगलवार अन्न प्रशन योजना मनाई जाती है, दूसरा मंगलवार है इसमें क्या होगा? अन्न प्रसान योजना चलती है, तो ये सही है। पहले मंगलवार में क्या होती है? गोद भराई की जाती है, तो ये भी सही है। और जो माह का तीसरा मंगलवार होता है इसमें जन्म दिवस कार्यक्रम मनाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन चौथे मंगलवार को स्वशक्ति दिवस नहीं मनाया जाता, तो चौथा क्या हो जाएगा? इसका गलत हो जाएगा। तो मंगलवार जो योजना चल रही है मध्य प्रदेश में मंगल दिवस कार्यक्रम, इसमें मंगलवार को सेलिब्रेट किया जाता है। तो पहला मंगलवार है तो हम किसी भी महिला की गांव में जो है उनकी गोद भराई करेंगे। दूसरे मंगलवार में किसी बच्चे का अंग जो अन्न प्रसन होता है वो करेंगे। तीसरे मंगलवार को हम क्या करेंगे? उनका जन्मदिन मनाएंगे। किस अनुच्छेद में नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है? तो नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 243 के QB में। किसमें किया गया है? QB में, Q1 के B में किया गया है। 243 के QB में किया गया है नगर पालिकाओं का वर्णन। दतिया में माँ पीताम्बरा शुगर मिल कब स्थापित की गई थी? पहले तो क्वेश्चन ये है कि माँ पीताम्बरा शुगर मिल कहाँ पर है? तो दतिया में है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2017 में की गई थी। साफ सुथरे वस्त्र पहनती हैं हमारी पीताम्बरा माँ, तो 2017 में स्थापना की गई थी दतिया में माँ पीताम्बरा शुगर मिल की। मध्य प्रदेश में कितने जिले में रेशम उद्योग स्थापित किए गए हैं? तो मध्य प्रदेश के कितने जिले में है? तो हमारे जिले में से 44 4 का रेशम बिकता है, तो 44 जिलों में रेशम उद्योग स्थापित किए गए हैं। विश्व का तीसरा लेज़र उत्पादन केंद्र कहाँ पे बनाया गया है? तो हमारा लेज़र उत्पादन केंद्र एक ही जगह पर है, कैट, इंदौर में। तो लेज़र उत्पादन केंद्र कहाँ पे बनाया गया है? विश्व का तीसरा है, तो इंदौर में इसको बनाया गया है।
प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस तिथि से 5 वर्ष तक के लिए प्रारंभ किया जाता है? तो हर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन कब से स्टार्ट होगा? तो उसकी जब पहली बैठक आयोजित की जाती है उसी दिन से 5 वर्ष तक के लिए किसी पंचायत का कार्यकाल होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू शहरी नगरीय मिशन आवास और शहरी गरीबी उप मिशन मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा सही आंसर। तो जवाहरलाल नेहरू जो राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन है वह आवास एवं जो शहरी गरीब उप मिशन मंत्रालय है उसके अंतर्गत कार्य करता है। यह मिशन मध्य प्रदेश के 2 शहर में शुरू किया गया है, ग्वालियर और झाबुआ। तो ये गलत है, ऐसा कोई वो नहीं है। अब आती है छठी पंचवर्षीय योजना हेतु मध्य प्रदेश का परिव्यय आकार कितना था? तो मध्य प्रदेश का जो छठी पंचवर्षीय योजना थी इसमें कितना परिव्यय किया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा? तो इसमें किया गया था 3800 करोड़ रुपए। कितना किया गया था? 3800 करोड़ रुपए छठी पंचवर्षीय योजना है मध्य प्रदेश सरकार का परिव्यय था 3800 करोड़ रुपए। पातालकोट छिंदवाड़ा में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो पातालकोट छिंदवाड़ा में निवास करती है हमारी भारिया जनजाति, जो कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के अंतर्गत आती है। बैबर झूम खेती किस जनजाति में प्रचलित है? तो बैबर क्या है? एक झूम खेती है और यह की जाती है बैगा जनजाति के द्वारा। कौन सी? बैगा जनजाति के द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश में कितने जिलों में बैगा जनजाति मुख्यतः पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मंडला, शहडोल, सीधी, बालाघाट में। मंडला, शहडोल, सीधी और बालाघाट में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति भारत की पहली है लेकिन हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्रे वाटर अभियान जो है वह जुलाई 2018 पूरे प्रदेश में लागू किया गया था। तो ये गलत है, ऐसा कोई नहीं था, है ना। यह अधिनियम किचन के पानी की बर्बादी और हर घर में अनिवार्य जल संचयन प्रणाली के लिए सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। तो ये सही है। जो हमारा ग्रे वाटर अभियान था यह किचन का पानी है उसको बर्बाद होने से बचाने के लिए और हर घर में इसका अनिवार्य जल संचय प्रणाली को होना चाहिए इसलिए किया गया था। सिर्फ दूसरा सही है। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों का कौन सा कार्य नहीं होता? तो जो ग्राम पंचायत होती हैं वे क्या काम करती हैं? तो पहला आता है वह स्थानीय बाजारों की स्थापना और रख रखाव करती हैं। जो स्थानीय बाजार हैं उनकी स्थापना करेंगी, रख रखाव करेंगी, सही है। परिवहन सुविधा देंगी, क्यों? इतना पैसे आ रहे हैं उनके पास तो परिवहन सुविधा नहीं देती हैं। फिर आती है संक्रमण रोगों की रोकथाम करने में मदद करती है, तो ये सही है। और गाँव की जो नालियाँ होती हैं उनकी रोशनी, गलियों की रोशनी, गाँव की गलियों की, नालियों की, ये सब क्या करती हैं? वही करती हैं ग्राम पंचायत। अब आती है आलोक प्रतिज्ञा सांसद शिक्षा योजना का प्रारंभ किया गया। तो आलोक प्रतिज्ञा संसद योजना या शिक्षा योजना को स्टार्ट किया गया था 2018 में। ठाट से आए, संसद के द्वारा शिक्षा आई है, सब लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो 2018 में स्टार्ट की गई थी आलोक क्या था? प्रतिज्ञा संसद शिक्षा योजना 2018 से इसको स्टार्ट किया गया था। खुशबू योजना किससे संबंधित है? खुशबू योजना का संबंध है कैदियों में सार्वजनिक पुनर्वास से। जो कैदी होते हैं उनको सार्वजनिक पुनर्वास से संबंधित है खुशबू योजना। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये हैं हमारे राम प्रकाश गुप्ता। राम प्रकाश गुप्ता जी मध्य प्रदेश के राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के सीएम रहे हैं। मध्य प्रदेश में कौन सी योजना वैश्यावृत्ति से निजात दिलाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी? तो वैश्यावृत्ति से निजात पाने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी, उसका नाम है जवाली योजना। नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा जारी लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्विसेज इंडेक्स 2019-20 में मध्य प्रदेश को कितने अंक प्राप्त हुए थे? तो मध्य प्रदेश को इसमें मिले थे 74.9 अंक। तो किसके द्वारा? नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा जारी की गई थी लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्विसेज इंडेक्स इसमें 2019-20 में, और इसमें अंक मिले थे 74.9% अंक मिले थे मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में 50 अक्षांशात्मक विकास खंडों की घोषणा में पहाड़गढ़ मुरैना का स्थान क्या था? तो इसमें मुरैना का स्थान था दूसरा। जो आकांक्षात्मक विकास खंड है उनकी घोषणा में 50
स्थानों को लिया गया, तो पहाड़गढ़ मुरैना में है, इसको स्थान प्राप्त हुआ था दूसरा। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई है 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट की गई है प्रधानमंत्री जनधन योजना। 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहले आते हैं हमारे मुख्यमंत्री कोविड योद्धा कल्याण योजना 20 मई 2020 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाना था। तो पहला गलत हो जाएगा। जो मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना है, इस 20 मई से नहीं बल्कि 30 मार्च 2020 से इसको स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? 30 मार्च 2020 से इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये पहला गलत हो जाएगा। कोरोना योद्धा को इस योजना का लाभ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दिया जा रहा है और इसमें योद्धाओं को 50 लाख रुपए तक का लाभ विशेष स्वास्थ्य बीमा के रूप में दिया जाएगा। तो ये सही है। जो कोरोना योद्धा थे उनके लिए इस योजना के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभ मिलेगा। और कितनी राशि मिलेगी? 50 लाख रुपए की राशि मिलेगी विशेष स्वास्थ्य बीमा के रूप में। जुनून क्या है? जुनून का संबंध है हमारी पहली मोबाइल आंगनवाड़ी से। जुगनू क्या है? पहली मोबाइल आंगनवाड़ी। कल्याणी योजना संबंधित है, तो हमारी कल्याणी योजना है, इसका संबंध है विधवा पुनर्विवाह से। विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है कल्याणी योजना। मध्य प्रदेश में किन 3 जिलों में एरिस योजना को शुरू किया गया है? EPRIS को स्टार्ट किया गया है। तो हमारे बैतूल, सागर, रायसेन में। बैतूल, रायसेन, सागर में स्टार्ट किया गया है एप्रिस EPRIS प्रोजेक्ट। मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो मिशन इंद्रधनुष योजना को स्टार्ट किया गया था 25 दिसंबर 2016 को। मिशन इंद्रधनुष योजना 25 दिसंबर 2016। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई है? तो जननी सुरक्षा योजना आई है 2005 में, लेकिन 12 अप्रैल 2005 को। और हमारी 25 दिसंबर 2016 को स्टार्ट किया गया था मिशन इंद्रधनुष। बैगा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जो बैगा नामक पुस्तक है वह लिखी गई है हमारे DM मजूमदार के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? DM मजूमदार के द्वारा। आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? जो आदिवासी शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किया था ठक्कर बाबा ने। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित नहीं हुई है? तो मध्य प्रदेश में बैगा, भारिया, सहरिया ये पिछड़ी विशेष जनजातियां हैं, लेकिन जो हमारी पनीका है यह विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रोजगार सेतु योजना 28 मई 2020 को शहरी मजदूरों को रोजगार देने के लिए शुरू की गई थी। तो पहला गलत है, क्योंकि ये 28 मई नहीं है बल्कि 26 मई है। तो जो हमारी रोजगार सेतु योजना है उसको 26 मई को 2020 को शहरी मजदूरों को रोजगार देने के लिए शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए एक पोर्टल भी बनाया है जिसका नाम है रोजगार सेतु पोर्टल। तो दूसरा सही है, बल्कि पहला गलत है। पहले में क्या गलत है कि पहले मैंने बोल दिया 26 की जगह 28, दूसरे में यह पोर्टल बनाया गया है। क्या नाम है इसका? रोजगार सेतु पोर्टल। मध्य प्रदेश सरकार ने कब भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना सभी विद्यार्थियों में या विद्यालयों में अनिवार्य कर दिया है कि सभी विद्यार्थी सभी विद्यालय में क्या पढ़ाई जाएगी? तो संविधान की प्रस्तावना को पढ़ाया जाएगा। ये घोषित कर दिया गया है 26 जनवरी 2020 से इसको लागू कर दिया गया है। सभी विद्यालयों में संविधान की प्रस्तावना सुनाई जाएगी 26 जनवरी 2020 से। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इसके क्रियान्वयन मध्य प्रदेश का स्थान है पहला। हमेशा पुरस्कार भी दिए जाते हैं इस योजना के लिए। किस जिला प्रशासन ने संजीवनी वाहन को विकसित किया है? तो संजीवनी वाहन है, इसको स्टार्ट किया गया है छतरपुर के द्वारा। संजीवनी वाहन स्टार्ट किया गया है छतरपुर सरकार के द्वारा। इसके साथ होता है वीडियो कंप्लीट गाइड। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।